गणेश उत्सव की चारों ओर धूम है। ऐसे में गणेश मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन आज हम आपको ऐसे अद्भुत, अलौकिक और सिद्ध मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं जहां पर कदम रखने मात्र से भक्तों की सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं। इंदौर के बख्शीबाग में स्थित श्री गजानन मंदिर पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। संत श्री रामचंद्र अमृतफड़े महाराज यहाँ निवास करते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि अगर आप संकट में हैं और अगर आप संत श्री रामचंद्र अमृतफड़े गुरु महाराज का नाम मात्र ले लेते हैं, इतने में ही आपका संकट कम हो जाता है। आम जन से लेकर राजनेता और कई उद्योगपति संत श्री रामचंद्र अमृतफड़े गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। गजवदन हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय गजवदन वक्रतुंड महाकाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह आत्मविश्वास गुरुजी अपने अनुयायियों को देते हैं। अनुयायियों का कहना है कि गुरुजी के कहे हुए शब्द पत्थर की लकीर हो जाते हैं। अगर आपने उनके कहे शब्दों का अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु वही होता है जो अपने अनुयायियों की परेशानियों को देखकर समझ जाए और गुरु का नाम लेते ही अनुयायियों के संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज हैं संत श्री रामचंद्र अमृतफड़े महाराज, जो अपने भक्तों की परेशानी को देखते ही समझ जाते हैं। सामान्य से दिखने वाले इस घर के अंदर जैसे ही आप अपने कदम रखते हैं, लोगों का मानना है कि उनकी आधी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती हैं। यहाँ निरंतर मंत्रों का जाप चलता रहता है। गणेश उत्सव के 10 दिन यहाँ विशेष पूजा पाठ होती है, जिसके साक्षी यहाँ आने वाले भक्त भी बनते हैं। संत श्री रामचंद्र अमृतफड़े महाराज ने अपने यहाँ होने वाले आयोजन और मंदिर कितना पुराना है और अनंत चतुर्दशी पर होने वाले आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। दिन भर क्या दिनचर्या रहती है? गणेश ये 1975 से ये आराधना शुरू हुई है मेरी, और सतत नामस्मरण 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। सतत नामस्मरण होता है। महामंत्र का नाम श्री गजानन जय गजानन आनंद, श्री गजानन जय गजानन का महामंत्र का जप होता है। सतचंडी होती है, गणेश लक्ष्मी यज्ञ होता है, गणेश लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता है, सतचंडी और महारुद्र स्वाकार और गणेश गीता, गुरु गीता और गणेश प्रताप ग्रंथ, ये गणेश जी की विशेष उपासना है। ये सब इनके पारायण होते हैं, पाठ होते हैं। गुरु चरित्र का पारायण होता है। अन्न क्षेत्र भी है, वो 75 से शुरू है। सतत 100-200 लोगों को खाना रोज़ बंटता है और यहाँ पर भी प्रसाद पाते हैं लोगों। और ये जो गणपति की स्थापना 2004 में हुई थी, सुमिता ताई महाजन के सानिध्य में गणेश लक्ष्मी यज्ञ किया था बहुत बड़ा। उसमें गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की स्थापना हुई। तब से उनका नाम चिंतामणि है। चिंतामणि और रिद्धि सिद्धि और आराधना सतत चलती है। तो अथर 1 करोड़ 21 लाख अथर्वशीर्ष हो गए। श्री सूक्त 21 लाख श्री सूक्त, पुरुषो सूक्त, और मैंने 40 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा सचंडियाँ सचंडी अतिरुद्र भी हुआ। मैंने ये कोरोना काल में खास सबके लिए अतिरुद्र और सहस्त्रचंडी की थी, वो भी अच्छा रहा। आयोजन बहुत भव्य होते हैं। 3 आयोजन होते हैं। एक मेरा जन्मदिन गुड़ी पड़वा का, दूसरा गुरु पूर्णिमा और तीसरा गणेश उत्सव।
ये गणेश उत्सव बड़ा कार्यक्रम था, 11 दिन का उत्सव रहता है। गुरु पूर्णिमा 1 दिन का उत्सव रहता है और जन्मदिन का भी 1 दिन का उत्सव रहता है। बाकी सब छोटे छोटे उत्सव होते हैं, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, गोकुल अष्टमी है, ये सब इस पे भी आयोजन सतत चलते रहते हैं। रामनवमी है, रामनवमी मेरा राम मंदिर है, बाणेश्वर मंदिर है जो, वो वहाँ पर राम मंदिर है, मेरी परंपरा से मेरे पास आया है वो। ये मेरी 8वीं पीढ़ी है, बहुत पुरातन, वही मंदिर पुरातन है। होलकर स्टेट से हमको उसकी जागीरी और वो दोनों मिला हुआ है और राम मंदिर की सेवा सतत चल रही है। और मैंने 165 मंदिर बनाए हैं पूरे देश में, समाज में, महाराष्ट्र समाज में भी बनाए, सभी समाजों में बनाए। और वहाँ पर बहुत अच्छा अन्न क्षेत्र, हॉस्पिटलिटीज़ और बहुत सी अच्छी गतिविधियाँ वहाँ सतत चल रही है। और वो जो छोटे से इसमें बीज डाला था, आज वो बहुत बड़े हो गए हैं सब, है ना। मंदिर की महिमा के बारे में, मंदिर की महिमा के बारे में अब यहाँ जो इच्छा करो, चिंतामणि है, चिंताहरण करते हैं, जो भी इच्छा करो, जो भी आप मांगोगे वो नियम से आप अगर दर्शन करते हो तो आपके कितने भी संकट हो, कुछ भी हो, वो सब दूर हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक इतना सिद्ध है कि मैंने आदमी जाता हुआ आदमी खड़ा हो जाता है, कितनी है ना सब, और सब इच्छाएं पूरी होती है। वो सतत नामस्मरण चलते रहता तो उससे तो है ना, यहाँ की वाइब्रेशन बहुत एनर्जी है ना। और कम से कम 48 साल से उपासना सतत चल रही है। अभी अनंत चतुर्दशी के दिन जो अंतिम दिन आयोजन होने वाला उसके बारे में, उसमें पालकी ये पूरा आयोजन का पूर्णाहुति होगी, गणेश लक्ष्मी सबका पूर्णाहुति, तो फिर पालकी यात्रा होती है। थोड़ी यहाँ से यहाँ तक घूम पालकी यात्रा करते हैं। अभी से रोड वगैरह बन रहा है, इसके कारण सब घूम के आते थे, लेकिन अब वो इधर से जाके पालकी यात्रा होगी और शाम को महाप्रसाद होता है, उसमें 2 से 3 हज़ार लोग खाना खाते हैं। और प्रतिदिन चल रहा है, ये लगातार चल रहा है, लगे तो 75 से चल रहा है, कभी भी उसमें नागा नहीं हुआ, कोरोना काल में भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, सतत चल रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि आज वे जो कुछ भी हैं वह गुरुजी के बदौलत हैं। मैं इंदौर की रहने वाला हूँ। मैं अरविंदो अस्पताल में डॉक्टर हूँ, न्यूरोलॉजी विभाग में। मैं 2007 से गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। और आपने जैसे चमत्कार के बारे में पूछा, तो मैं जीवित हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यही गुरु महाराज का चमत्कार है, ना शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं रहता। तो मेरा जीवन, मेरी हर सांस सब गुरु महाराज जी को समर्पित है, गुरु महाराज जी को अर्पित है। और आप समझिए कि बस गुरु जी के मुँह से वाक्य निकला है, उसको बस फॉलो करें, जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? डॉक्टर कपिल तेलंग। भक्तों ने गुरुजी की महिमा और मंदिर से जुड़े हुए चमत्कार के साथ ही मंदिर में होने वाले आयोजनों को लेकर जानकारी दी। मंदिर की महिमा तो बहुत अद्भुत है। 40-50 साल से सतत मतलब नित्य निरंतर अनुष्ठान चल रहे हैं और प्रतिदिन चलते हैं। मतलब गुरु महाराज के और गणेश जी की कृपा से सब और सारा विशेष महत्व इसका ये है कि अनुष्ठान जो होते हैं उसमें सशिष्यानाम, जो भी संकल्प होते हैं उसमें सशिष्यानाम, सभक्तानाम, सदर्शनार्थियानाम और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये संकल्पित जितने अनुष्ठान होते हैं सब विश्व का कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, यही वो रहता है। उसमें कोई भी पर्सनल संकल्प नहीं रहता है। जो कुछ हो रहा है सबके हित के लिए, सबके। तो कोई भी जो इस प्रांगण में प्रवेश करे, वो प्रवेश करते से ही उसका कल्याण निश्चित है। बिल्कुल इसी कारण से ये 10 दिनों तक जो आयोजन चलने वाले हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए। 10 दिनों में जो कार्यक्रम है वो 2 सत्र में चल रहे हैं अभी। उसमें गणेश महालक्ष्मी यज्ञ, जिसकी संख्या निर्धारित जो महाराज जी बताते हैं उनके आदेश से होता है, वैसे ही सतचंडी महायज्ञ, और महारुद्र स्वाहाकार, अभी ये 3 इसका आयोजन है। इसके बाद हो सकते हैं भागवत कथा भी होने वाली है अभी पितृपक्ष में। महाराज जी जैसा निर्देश देते रहते, आदेश देते रहते, ब्राह्मणों का और गो ब्राह्मण हिताय च, ये महाराज जी का मूल मंत्र है कि जितने गो ब्राह्मण हैं सबका हित हो, सबका कल्याण हो, क्योंकि उनका हित ही, उनके हित में ही जग का और विश्व का अपना हित है। महाराज जी का एक मंत्र है जो हमें बताते रहते हैं वो कि देवादीन जगत सर्व मंत्रादीन देवत, ते मंत्र ब्राह्मणादीन ब्राह्मण मम देवत। इसका अर्थ ये है कि भगवान खुद बताते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों में मंत्रों के अधीन हूँ और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और वो ब्राह्मण ही मेरे देवत है।
तो मैं उन ब्राह्मण को शत शत नमन करता हूँ। तो ब्राह्मण जहाँ प्रकट हो जाते हैं वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये सब महिमा है और ये गुरु महाराज की और गणेश जी की शिक्षा में हमें प्राप्त हुई है उनके सानिध्य में। आप यहीं पे सेवा जी, मैं उनका पुत्र भी हूँ और उनका प्रथम शिष्य हूँ। उन्होंने गर्भ में मुझे दीक्षा दी थी, तब से ही मेरे चला। आपका शुभ नाम? जय अमृतफल। जी, गुरुजी से मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी के कारण ही मुझे मेरी जीवन संगिनी यहाँ पर मिली और उसके बाद ही यहाँ पर जो मेरा नियमित आना वगैरह चालू हुआ और व्यवसाय में कह लें, पारिवारिक जीवन में कह लें, जिस तरीके से भी है, मगर पिछले 20 वर्षों में जो यहाँ पे आने के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो बताना बड़ा मुश्किल है। और गणेश जी और गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई रहती है। और गणेश उत्सव के जो 10 दिन रहते हैं, इस समय ख़ास तौर पर हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम जितना भी हो सके यहाँ पर सेवा करें ताकि अगले आने वाले साल भर में हम लोगों को उसका फल मिलता है। और हम लोग बस इसी तरीके से यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप इंदौर से हैं या फिर बाहर से? जी, मैं इंदौर से ही हूँ। व्यवसाय क्या करते हैं? व्यवसाय मेरा सौर ऊर्जा का व्यवसाय है। वो टाटा कंपनी का मैं यहाँ पर डीलर हूँ इंदौर में। और जो भी है बस गुरु महाराज के आशीर्वाद से इतनी बड़ी कंपनी का काम भी मुझे मिला है और आज अच्छे तरीके से उस व्यवसाय को मैं चला पा रहा हूँ। मैं विगत 28 वर्षों से गुरुजी से जुड़ा हूँ। जब मंदिर हुआ करता था, बाद में फिर गुरुजी से हमने गुरुजी के साथ में उपासना शुरू करी, तो उस समय सिर्फ 5 व्यक्तियों के द्वारा उपासना शुरू की गई। फिर मंदिर नीचे शिफ्ट किया गया, ये शेड बनाया। शेड बनाने के बाद यहाँ उपासना में लगभग प्रति रविवार 250 व्यक्ति इकट्ठे होते थे और सामूहिक उपासना होती थी। जगह कम पड़ जाती थी, गेट खोलकर हमें बाहर तक बिठाना पड़ता था, इवन ऊपर अपने गच्ची तक बिठाना पड़ता था। और इतने ही लोगों का भोजन प्रसाद यहाँ पर हर रविवार होता था। और इस बीच हमने कई घटनाएं गुरुजी के साथ में देखी कि गुरुजी ने जो शब्द बोल दिया है, यदि आपने उसे कैच कर लिया है तब तो ठीक है, वो आपके लिए अमृत समान है। वो समझने वाले इस बात को समझते हैं कि उन्होंने जो कहा है उसको मान लो। और मैंने कई ऐसे चमत्कार देखे हैं कि जो बोला गुरुजी ने उसको मैंने हाँ किया। और मैं कल तक कुछ भी नहीं था, जब गुरुजी से जुड़ा था एक साधारण सा व्यक्ति था, और आज गुरुजी की कृपा से वो सब सुविधाएं मेरे पास में हैं जो एक इंसान के पास होना चाहिए। गुरुजी के कुछ चमत्कार के बारे में आप बताइए। गुरुजी के साथ चमत्कार मेरे साथ में ये है कि जैसे कि मुझे शिरडी जाना है, तो सब तय हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा अभी नहीं जाना, क्योंकि मैं इसके पहले एक बार वहाँ कमेंट्स करके आया था कि मुझे कार से बुलाना। तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि बोले अभी नहीं जाना। एक हफ्ते बाद गुरुजी स्वयं मुझे बोलते हैं जा तैयारी करके अपने शिरडी चलना है। तो कैसे जाना? तो गुरुजी ने बोला अपनी कार से चलेंगे। तो गुरुजी कार लेके जब गया तो रास्ते मुझे सब पूरी पिक्चर याद आई कि मैं साईं बाबा को बोल के आया था कि मुझे अब जब भी बुलाना तो कार से बुलाना। तो मैं गुरुजी कार स्वयं चला के गुरुजी को लेके शिरडी गया मैं। तो एक चमत्कार ये है। और दूसरा ये कि मेरे माता पिता को मेरे को तीर्थ करवाना था, चारों धाम। तो पैसों की व्यवस्था तो थी नहीं उस समय। गुरुजी और हम साथ में खेत पे जा रहे थे, गांधीनगर रुके। गुरुजी बोले नाश्ता करेंगे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने हमने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के नाश्ता किया। सहज भाव से मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे को माता पिता को यात्रा करानी है चारों धाम की, मुझे हो जाएगा। मैंने गुरुजी व्यवस्था तो है ही नहीं, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो बोल दिया बोले हो जाएगा। और महीने भर के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, मेरे माता पिता साथ में मेरा बेटा जो कि उस समय 11 वर्ष का ही था, चारों धाम 45 दिन की यात्रा करके वो लौटे। तो मतलब क्या है कि गुरुजी ने जो बोल दिया है वो होना है। आप उस बात को मतलब स्वीकार करो, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपने किंतु परंतु किया तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ऐसे कई मेरे साथ चमत्कार हैं कि मतलब यदि बताने बैठूंगा तो पूरा दिन भी मेरे लिए कम है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक भावसार है। और आज ईश्वर की दया से मतलब जो कि मेरे पास कल तक कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है। और मैं विगत 28 वर्षों से गुरुजी की सेवा दे रहा हूँ। और परिवार से मतलब पूरे घर तक के मेरा
एंट्री है घर में गुरु जी के, मतलब परिवार का एक सदस्य बन के मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अगर आप भी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो एक बार इंदौर के बख्शीबाग में स्थित इस गजानन मंदिर में ज़रूर आएं। यहाँ आते से ही माना जाता है कि आपके सभी दुख दर्द कुछ मिनटों में दूर हो जाते हैं। तब तक आप कहिए साथ में श्री गजानन, जय गजानन, आनंद ही आनंद।